हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मिस बिल द ऑटर, जिसके राइटर हैं गेविन मैक्सवेल। मैक्सवेल जिन्होंने एक ऑटर यानी ऊद बिलाव पाला हुआ है, जिसका नाम उन्होंने मिस बिल रखा है। मिस बिल उनको उनके फ्रेंड, अरब के एक फ्रेंड थे, उन्होंने दिया था। धीरे धीरे मिस बिल उनसे काफ़ी फ्रेंडली होता जा रहा है, उनके साथ खेलता भी है, पानी में खेलना उसको बहुत पसंद है। इससे पहले वाले पार्ट में जो हमने देखा था कि कैसे जो मिसबिल नाम का ऑटर है वह पानी में खेलना पसंद करता है। उसका फेवरेट जो खेल है वह है जगलिंग करना। वह बॉल्स के साथ खेलता है, वह मार्बल्स यानी कंचों के साथ खेलता है। ये उसके फेवरेट खेल हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मैक्सवेल मिसबिल को अपने साथ अपने देश यानी इंग्लैंड कैसे लेके जाएंगे, वो देखेंगे हम आज के इस पार्ट नंबर 4 में। चलो देखते हैं। द डेज पास्ड पीसफुली। जो दिन थे वह शांतिपूर्वक निकल रहे थे एट बसरा में। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिस टू इंग्लैंड एंड टू कैमसफ्रेना। बट आई ड्रेडेड, लेकिन मुझे डर था। द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, जो तरीका होता है किसका, लाने ले जाने का, मिस मिस को टू इंग्लैंड। कि मैं मतलब इस चीज़ से मैं घबराया हुआ था कि अब मैं मिस को जो इंग्लैंड कैसे लेके जाऊंगा। एंड टू कैमसफर्ना, और इंग्लैंड से कैमसफर्ना। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स। जो ब्रिटिश एयरलाइन है वह क्या करती है, एनिमल्स को लेके नहीं उड़ती है। सो आई बुकड ए फ्लाइट टू पेरिस टू अनदर एयरलाइन। इसलिए मैंने एक दूसरी एयरलाइंस से मतलब अपना टिकट बुक किया। कहाँ से, पेरिस से। एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और फिर मैं पेरिस से कहाँ पर, लंदन के लिए मैंने अपना टिकट बुक किया। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिस शुड बी पैक्ड इनटू ए बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट। जो वहाँ पे जो पेरिस की जो एयरलाइंस थी, उन्होंने उसको इंसिस्ट किया, मतलब उसको निर्देशित किया, जोर ज़बरदस्ती की। उन्होंने कहा, अपनी तरफ से जो निर्देश थे उनको बताया कि मिस शुड बी पैक्ड, कि मिस को पैक करके ले जाना होगा इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में, जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग 18 इंचेस तक होनी चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसको अपने पैरों के पास ज़मीन पर रख के लेके जाना। आई हैड ए बॉक्स मेड, मैंने एक बॉक्स तैयार किया। एन आर बिफोर वी स्टार्टेड, और मैंने लगभग 1 घंटे पहले उसकी पैकिंग शुरू कर दी। आई पुट मिस इन टू द बॉक्स, मैंने जो मिस था उसको बॉक्स में रख दिया। सो दैट ही वुड बिकम एकस्टम्ड टू इट, जिससे कि वह क्या कर सके, इसमें कंफर्टेबल हो सके। कस्टम का मतलब होता है इसका आदी होना, या इसकी उसको आदत हो जाए। मतलब एक आध घंटे पहले ही अगर उसको मैं बिठा दूंगा तो उसको इस जगह की थोड़ी सी आदत हो जाएगी। एंड लेफ्ट फॉर ए हरीड मील, और मैंने उसको उसमें छोड़कर मैं कहाँ चला गया, जल्दी से मील यानी भोजन करने के लिए चला गया। हरीड यानी जल्दी से, मील यानी भोजन। When I returned, जब मैं वापस आया, there was an appalling spectacle। अब वहाँ पर क्या था, एक सदमा, appalling का मतलब होता है सदमापूर्ण, spectacle यानी दृश्य। वहाँ पर एक बहुत ही सदमापूर्ण दृश्य मेरे सामने उपस्थित हुआ। There was complete silence from the box। जो वो बॉक्स था उसमें बिल्कुल पूरी तरह से शांति थी, क्योंकि जो मिस था वह तो उछल कूद करता रहता था, तो वो बॉक्स में भी उछल कूदी कुछ ना कुछ तो हलचल करेगा। बट फ्रॉम द एयर होल्स द चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। जो उन्होंने उस बॉक्स में जो एयर होल्स बनाए थे जिससे कि उसको सांस आ सके, जा सके। और तो वहाँ पर क्या हुआ था कि चिंक्स अराउंड द लिड, वहाँ पर छोटे छोटे से धब्बे थे, किसके, खून के छोटे छोटे से धब्बे बने हुए थे, और वो सूख गए थे। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, और मैं एकदम से मतलब ठिनक गया या घबरा गया। जल्दी से मैंने उसको खोला। एंड टोर ओपन द लिड, और जो वहाँ पर जो लिड्स थे उसके जो चारों तरफ वो ओपन हुए हुए थे। मिज एग्जस्टेड एंड ब्लड स्पेटर्ड, जो मिस था वह बहुत एग्जस्ट हो गया था, थक गया था, और उसका हल्का सा खून, मतलब हल्का सा जरा सा खून से जरा जरा सा वो खून से सना हुआ था। विम्पर्ड एंड कॉट एट माई लेग्स, और वह ठिनक गया था, मतलब थोड़ा सा घबरा गया था भाई, क्योंकि उनको पसंद नहीं होता ना इस तरीके से बंद रहना। एंड कॉट माई लेग्स, और उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। ही हैड
torn the lining he torn the lining of the boxes of shreds. उसने क्या किया था, तो torn का मतलब होता फाड़ना, तो उसने क्या कर रखा था, जो लाइनिंग्स थी किसकी, बॉक्स की, उनकी जो श्रेड्स बनी हुई थी उनको उसने बुरी तरह से फाड़ रखा था. When I removed the last of it so that there were no cutting edges लेफ्ट, अब मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से एकदम से काट पीट के सही कर दिया, जिससे कि वहाँ पर कोई भी ऐसी एजेस यानी किनारे कुछ भी निकले हुए नहीं थे जिससे कि उसके लग सके या कोई भी प्रकार की चोट लग सके. इट वॉज जस्ट 10 minutes until द टाइम ऑफ द फ्लाइट. ये अब सिर्फ कितने 10 मिनट बचे थे फ्लाइट का टाइम होने में. एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 miles डिस्टेंट, और जो वहाँ पर जो एयरपोर्ट था वह लगभग 5 मील की दूरी पर था. डिस्टेंट यानी दूरी पर. आई पुट द मिजरेबल मिस बेक टू इनटू द बॉक्स. अब मैंने उस भयभीत हुए और थोड़े से प्रताड़ित से हुए जो मिस था उसको जल्दी से बॉक्स में रखा. होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड्स, और जो उसकी लिड थी यानी उसका जो पकड़ने का जो हत्था होता है उसको मैंने अपने हाथों से पकड़ लिया. आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विद द बॉक्स बिसाइड मी एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक ए रिकोचेटिंग बुलेट. आई सेट इन द बैक ऑफ द कार, में कार के पीछे वाले जो सीट होती है उस पर बैठ गया. विद द बॉक्स, उस बॉक्स के साथ बिसाइड मी, मेरे बगल में मैंने उसको रख लिया. एज द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बसरा लाइक ए रिकोचेटिंग बुलेट्स, और जो ड्राइवर था वह इतनी तेज उन गलियों में, स्ट्रीट्स एंड गलियों में, बसरा की गलियों में इतनी तेजी से, बहुत ही तेजी से अपनी कार को चला रहा था जैसे रिकोचेटिंग बुलेट यानी कोई बहुत तेजी से आती हुई जो गोली, मतलब बंदूक से बहुत ही तेजी से छोड़ी हुई कोई गोली हो, इस तरीके से. द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ, जो एयरक्राफ्ट था जो जिस हवाई जहाज से वह जाने वाला था वह लगभग टेक ऑफ करने की तैयारी में था, यानी लगभग उड़ने की तैयार खड़ा था. आई वॉज रश्ड थ्रू टू इट बाय इन्फ्यूरिएटेड ऑफिसर्स, और जो वहाँ पर जो मैं एकदम बहुत तेजी से भागने लगा, और वहाँ पर जो अधिकारी थे वो क्या एकदम से गुस्से में या क्रोधित हुए बैठे थे. लकीली भाग्य से द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट, भाग्य से जो सीट थी जो मेरे लिए बुक हुई थी वह बिल्कुल आगे की तरफ कोने में थी. आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विद न्यूज़पेपर्स, मैंने जो मेरी जो आसपास की जो फ्लोर थी उसको न्यूज़पेपर से कवर कर लिया था. रैंक फॉर द एयर होस्टेस, और मैंने एयर होस्टेस को जो ऊपर से जो घंटी बजाते हैं उसमें एक बैल होती है, उससे एयर होस्टेस को पता होता है कि भाई कोई यात्री हमें बुला रहा है, तो मैंने उसको बजाया. एंड गेव हर ए पार्सल ऑफ फिश, और मैंने उसको एक पार्सल दिया, एक पैकेट दिया, किसका, मछलियों का. फॉर मिज, जो कि मैं मिज के लिए लेके आया था. टू कीप इट इन द कूल प्लेस, जिससे वह उसको ठंडे स्थान पर रख सके कि वो खराब ना हो मछली. आई लुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस, और मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, अपने विश्वास में लिया. अबाउट द इवेंट ऑफ द लास्ट हाफ आवर, जो आधे घंटे में जो घटनाएं हुई उसके साथ उनको बताया. आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस, और मुझे मतलब बहुत ही अच्छा लगा कि वो जो एयर होस्टेस थी उसने मेरे साथ बहुत ही सौहार्दतापूर्ण व्यवहार किया. शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, वह मतलब बहुत ही हृदय की बहुत ही अच्छी एक महिला थी, दयालु महिला थी. शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नीज, उसने मुझे सलाह दी, सजेस्टेड यानी सलाह देना, कि मैं जो मेरा पेट है उसको मैं अपने घुटने पर रख सकती हूँ. एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार, मैं आभार से उसके अपने हृदय के गहराइयों के आभार से मैं उसके हाथों को चूम लेना चाहता था, मतलब मैं इतना खुश हुआ उसके व्यवहार को देखकर. बट नॉट नोइंग ऑटर्स, क्योंकि हम कुछ भी ऑटर के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते कि वह क्या कर दे. आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड, कि अब जो आगे होने वाला था मैं उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि भाई है तो जानवर ही, जानवर के व्यवहार का हम कुछ कह नहीं सकते कि अगले ही क्षण वह क्या कर दे. अभी देखते हैं वर्ड मीनिंग्स. पीसफुली, शांतिपूर्वक. ड्रेडेड, भयभीत होना. इंसिस्टेड, जोर देना. अकस्टम्ड, आदि. अपेलिंग, सदमा. स्पेक्टिकल, दृश्य. विप्ड ऑफ, जल्दी से निकालना. ब्लड स्पेटर्ड यानी खून से सना हुआ. टोर, फटना. इन्फ्यूरिएटेड, क्रोधित. प्रोफाउंड, गहन. डेप्थ, गहराई. ग्रेटिट्यूड, आभार. अनप्रिपेयर्ड, बिना तैयारी के. वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें. अगर मेरे चैनल पर नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।